साल 2015 अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जेफ जॉनसन अपने घर पर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से टीवी बंद हो गया। फिर कुछ सेकंड्स बाद टीवी फिर से चालू हुआ और उस पर आई ओन यू लिखा हुआ फ्लैश होने लगा। जॉनसन इसे समझने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी उनकी बीवी के आईपैड पर एक वॉइस मैसेज आता है। इसके बाद जॉनसन के घर के सभी फोन्स पर अननोन नंबर से कॉल आने लगते हैं। एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी, इसलिए जॉनसन अब थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने जब कॉलर को फोन उठाया तो कॉलर ने अपना नाम क्रैका बताया और फिर जॉनसन से कहा कि उसने जॉनसन के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर लिया है। नमस्ते एवरीवन, विजन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्रैका नाम के इस हैकर ने जॉनसन को अपना पहला टारगेट बनाया था। आगे चलकर इसने यूएसए के कई इंपॉर्टेंट लोगों को भी अपना टारगेट बनाया, जिसमें सबसे पहले थे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर, दूसरे थे एफबीआई डिप्टी डायरेक्टर मार्क एफ ग्विलानो और फिर सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन। हैकर ने सीआईए डायरेक्टर जॉन ब्रेनन के पर्सनल डाटा को हैक किया ही साथ उसने पूरे सीआईए डाटाबेस को भी हैक कर लिया और बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा इंटरनेट पर लीक कर दिए। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन अथॉरिटीज हाई अलर्ट पर आ गई और इस केस की छानबीन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि जिस इंसान ने इस सारी हैकिंग को अंजाम दिया था वो मात्र 15 साल का एक लड़का है। इंग्लैंड के लैनचेस्टर शहर में एक छोटे से कमरे में बैठकर क्रैका ने अमेरिका को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। अब सवाल ये है कि स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल के एक लड़के ने सीआईए जैसे पावरफुल एजेंसी को आखिर कैसे हैक कर लिया और उसका ऐसा करने के पीछे क्या मकसद था। क्रैका कई सालों तक सीआईए को हैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2015 में जाकर वो इसमें कामयाब हो पाया। क्रैका के अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण उसने सीआईए को ही टारगेट किया था। उन दिनों पैलेस्टीन और मिडल ईस्ट के कई देशों में जंग छिड़ी हुई थी और क्रैका इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था। अमेरिकन गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए क्रैका कुछ करना चाहता था और इसके लिए उसने हैकिंग का रास्ता चुना। क्रैका ने अपना टारगेट तो सेट कर लिया था, लेकिन अकेले इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कुछ समय बाद क्रैका एक हैकिंग कम्युनिटी बनाता है जिसका नाम था क्रैकाज विथ एटीट्यूड। इस कम्युनिटी में वो अपने ही जैसे कई हैकर्स को अपने साथ जोड़ लेता है जो सीआईए को हैक करने में उसकी मदद करने वाले थे। इस हैकिंग कम्युनिटी में डिफॉल्ट नाम का एक हैकर था जो कि उम्र में क्रैका से बड़ा तो था ही, साथ ही उसे कई सालों का हैकिंग एक्सपीरियंस भी था। 23 साल का डिफॉल्ट क्रैका से जुड़ने से पहले कई बड़ी हैकिंग्स को अंजाम दे चुका था और सीआईए को हैक करने में डिफॉल्ट ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। 2008 में एनोनिमस नाम का एक हैकिंग ग्रुप हुआ करता था जो अपने कारनामों के लिए हमेशा न्यूज में बना रहता था। वो कभी सोशल कॉज के लिए या कभी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए गवर्नमेंट और बिग कंपनीज की वेबसाइट को हैक करके उस पर अपने मैसेजेस पब्लिश कर दिया करते थे। डिफॉल्ट को एनोनिमस ग्रुप का काम काफी पसंद था, इसलिए उनसे इंस्पायर होकर डिफॉल्ट ने हैकिंग सीखना शुरू कर दिया। शुरू में उसने छोटी मोटी वेबसाइट्स को हैक किया और पॉपुलर गेम्स की प्रोग्रामिंग को चेंज किया, लेकिन डिफॉल्ट को अपना नाम बनाने के लिए कुछ बड़ा करना था, इसलिए उसने एनोनसेक नाम की एक हैकिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एनोनसेक ग्रुप के मदद से एक बार उसने कनाडा के विंडसर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, जिसमें उसके हाथ यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लग गए। ये वो लोन डाटा था जिसे यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट से रिकवर करना था और इस पूरे लोन अमाउंट की वैल्यू करीब $9 मिलियन थी। डिफॉल्ट ने बिना सोचे समझे इस पूरे डाटा को सिस्टम से डिलीट कर दिया और स्टूडेंट्स को लोन चुकाने से बचा लिया। इतने बड़े काम को अंजाम देने के बाद डिफॉल्ट 7वें आसमान पर था, लेकिन दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए उसे एक बहुत बड़ी हैकिंग को अंजाम देना था, इसलिए उसने क्रैका के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। डिफॉल्ट और क्रैका एक दूसरे से तब मिले थे जब मई 2013 में अमेरिका का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया था। उस समय अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एडवर्ड स्टुअर्ट नाम का एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्टर काम करता था। एजेंसी में काम करने के दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने सिटीजन का प्राइवेट डाटा कलेक्ट करती है, यहाँ तक कि लोगों के मोबाइल लैपटॉप के कैमरास के जरिए उन पर नजर भी रखती है और ये सब वो बिना यूजर की परमिशन के कर रहे थे। एडवर्ड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अमेरिकन गवर्नमेंट
अपने सिटीजन की प्राइवेसी ब्रीच कर रही है। एडवर्ड गवर्नमेंट के खिलाफ सभी एविडेंस इकट्ठा करता है और कुछ दिन की छुट्टी लेकर हांगकांग चला जाता है, क्योंकि अमेरिका में ही रहकर अमेरिकन गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को एक्सपोज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हांगकांग पहुंचकर एडवर्ड ने बाल्टन गैलमन, ग्लेन ग्रीनवल्ड और लॉरा पॉइटर्स जैसे बड़े जर्नलिस्ट को बुलाकर इंटरव्यू दिया और अमेरिकन गवर्नमेंट का काला चेहरा दुनिया के सामने एविडेंस के साथ ले आया। इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते ही लोग सड़कों पर आकर अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने लगे। डिफॉल्ट अमेरिका में बैठकर ये सब देख रहा था और उसे एनएसए और सीआईए की इस करतूत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो क्रैका से मिलता है और दोनों मिलकर सीआईए को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्रैका इस हैकिंग का पूरा रोड मैप तैयार करता है और वहीं दूसरी तरफ डिफॉल्ट अपने एक्सपीरियंस का यूज करके क्रैका को गाइड करता रहता है। क्रैका सबसे पहले अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जे जॉनसन के कोमकास्ट अकाउंट को हैक करके उसके घर के टीवी और इंटरनेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके बाद जॉनसन और उसकी फैमिली को परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस डायरेक्टर जेम्स क्लैपर के इंटरनेट और फोन का एक्सेस हासिल करता है और फिर क्लैपर के फोन पर आने वाली सभी कॉल्स को फ्री पैलेस्टाइन हॉटलाइन पर ट्रांसफर कर देता है। अपने सभी सक्सेसफुल हैकिंग के प्रूफ्स को क्रैका अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता रहता था। इसके बाद क्रैका और डिफॉल्ट सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को अपना टारगेट बनाते हैं। किसी तरह दोनों के हाथ ब्रेनन का मोबाइल नंबर लग जाता है और जब वो मोबाइल नंबर की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर वेरिजन का था। क्रैका वेरिजन की टेक टीम को उसी कंपनी का टेक्नीशियन बन के कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जॉन ब्रेनन नाम का एक क्लाइंट अपने अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है और प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसे क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स चाहिए। वेरिजन की टीम वेरीफाई करने के लिए क्रैका से उसका एम्प्लॉय कोड मांगती है, जिसका इंतजाम क्रैका पहले ही कर चुका था। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वेरिजन की टेक टीम क्रैका से ब्रेनन का अकाउंट नंबर, फोन नंबर, एड्रेस और बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट शेयर कर देती है। ये सारी पर्सनल डिटेल्स मिलते ही क्रैका ब्रेनन के ईमेल आईडी हैक करने में जुट जाता है। ब्रेनन AOL की ईमेल आईडी यूज करता था, इसलिए क्रैका AOL की सपोर्ट टीम को ब्रेनन बनकर कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गया है और अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहता है। सपोर्ट टीम क्रैका से ब्रेनन के बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर पूछती है, जो कि क्रैका उन्हें प्रोवाइड कर देता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही क्रैका को ब्रेनन की ईमेल अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। अब क्रैका ब्रेनन के ईमेल अकाउंट को खंगालना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डिफॉल्ट ब्रेनन के पर्सनल नंबर पर कॉल करके उन्हें परेशान करने लगता है। वो कभी ब्रेनन को गाली देता है, कभी उससे $2 ट्रिलियन की मांग करता है और कभी कभी वो पैलेस्तीन को फ्री करने और वहाँ हो रहे हमलों को रोकने के लिए धमकी देता है। अमेरिका के इतने पावरफुल इंसान को फोन करके धमकाना पहले ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। साथ ही क्रैका के हाथ ब्रेनन का ईमेल अकाउंट भी लग गया था। वो अकाउंट पर आने वाले हर एक ईमेल को खोलकर पढ़ता, जिससे उसके हाथ CIA और FBI सहित अमेरिकन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डाटा भी लग रहा था। इन मेल्स में अमेरिका के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ CIA के सीक्रेट्स एजेंट का काफी सारा पर्सनल डाटा भी था। क्रैका अमेरिकन गवर्नमेंट को मजा चखाने के लिए ये सारा डाटा विकीलीक्स पर अपलोड कर देता है। विकीलीक्स के फाउंडर को जब ये बात पता चलती है तो ये सारा डाटा दुनिया के सामने ले आता है। इससे अमेरिका और CIA की क्रेडिबिलिटी पर भी काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ इन डाटा लीक्स के चलते CIA को $1.5 मिलियन का नुकसान भी हुआ। CIA और FBI अभी तक क्लूलेस थी कि इस हैकिंग के मास्टरमाइंड कौन है। अगले कुछ दिनों में क्रैका FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डाटाबेस को भी हैक कर लेता है। इसके बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 20,000 एजेंट्स के पर्सनल डाटा को पब्लिक कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे एजेंट्स को अंडरग्राउंड होना पड़ता है। यहाँ तक कि कई एजेंट्स डर के मारे रिजाइन तक कर देते हैं। 15 साल के क्रैका ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था और इस हैकिंग की वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा था। क्रैका और डिफॉल्ट ये बात जानते थे कि जो काम उन्होंने किया है इसके बाद CIA उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपना पूरा एक्सपीरियंस जोक देते हैं। दोनों हर 5 मिनट के बाद अपनी प्रॉक्सी और IP एड्रेस को चेंज कर देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। उनके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों की कहानी खत्म होने वाली थी। एक रात नशे में
डिफॉल्ट अपने दोस्तों से एक्सबॉक्स पर लाइव चैट कर रहा था और उसी समय टीवी पर न्यूज चल रही थी कि क्रैका विथ एटीट्यूड नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका और CIA की नाक में दम कर रखा है। नशे में धुत डिफॉल्ट अपने दोस्तों से कह देता है कि CIA को उसी ने हैक किया है और इसमें उसका साथ क्रैका नाम के एक लड़के ने दिया है। डिफॉल्ट के दोस्त इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन उनमें से एक डिफॉल्ट से बहुत नफरत करता था। डिफॉल्ट की बात सच है या नहीं ये जाने बगैर वो किसी तरह FBI तक ये बात पहुंचा देता है। कुछ ही दिनों बाद FBI डिफॉल्ट के घर पर छापा मारकर उसे पकड़ लेती है और उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को जब्त कर लेती है। इसके बाद डिफॉल्ट की इंटेरोगेशन की जाती है और वो क्रैका के ठिकाने का पता भी FBI को बता देता है, जिसके बाद क्रैका भी अरेस्ट हो जाता है। दोनों के पकड़े जाने के बाद इनका असली नाम दुनिया के सामने आता है। क्रैका का असली नाम केन कैम्बल और डिफॉल्ट का जस्टिन लिवरमैन होता है। क्रैका यूके में हैकिंग के लिए जेल में जाने वाला पहला नाबालिग बच्चा था, इसलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा होती है, लेकिन डिफॉल्ट को हैकिंग करने के लिए 5 साल की जेल काटनी पड़ती है। साथ ही $1,45,000 का फाइन भी भरना पड़ता है। ये थी 15 साल के हैकर की कहानी। लेकिन क्या आप इंडिया में होने वाली सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के बारे में जानते हैं, जिसके चोरों को पकड़ने के लिए CID को नासा की हेल्प लेनी पड़ी थी? स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले